everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to start with the SOF NSO, that is National Science Olympiad Series of class 3rd and हमारा first chapter जो है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स. दैट मीन्स इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं. आपने पहले काफी चीजें पढ़ी भी होगी, ठीक है, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा ब्रॉडर हम इस बाकी चीजों को भी पढ़ेंगे, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं, हमारा ये चैप्टर देखते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. देखो पहले तो क्या होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है. हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. दैट मीन्स इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है. क्या क्या पढ़ने वाले हो आप? प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हो, आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हो प्लांट्स और एनिमल्स की, और इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है. तो एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है. शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. और आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है? यू कैन सी हेयर. अभी वेट, पहले ये देख लेते हैं. देखो कॉमन इंट्रोडक्शन है चैप्टर का. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग आर लिविंग थिंग्स. आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, है ना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. थिंग्स जो है वो टू में क्लासिफाइड है, जैसे कि लिविंग थिंग्स प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, एंड नॉन लिविंग थिंग्स हो गई जैसे कि सन, एयर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. लाइक वाटर, है ना. ठीक है, आपके आसपास बहुत सारी लिविंग थिंग्स भी है, आपके आसपास बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी है, ठीक है. चलो, दे मूव, ग्रो, नीड फूड, ब्रीथ, फील एंड रिप्रोड्यूस. बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि वो मूव भी करते हैं, है ना. अब आपको लगेगा मैम प्लांट्स तो मूव करते ही नहीं है, एनिमल्स तो मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स कब से मूव करने लग गए मैम? एक ट्री, मेरे घर के सामने एक ट्री है, वो आज जहां पे था कल भी वो वहीं रहेगा और वहीं पे वो थोड़ी चल के कहीं जा सकता है. ये उस मूवमेंट की बात नहीं हो रही है. एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इज डिफरेंट मूवमेंट, वो डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन. हाँ, प्लांट्स लोकोमोशन तो नहीं कर सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते एनिमल्स की तरह, ठीक है. वो लोकोमोशन नहीं कर सकते लेकिन वो मूवमेंट कर सकते हैं. प्लांट्स जब हवा चलती है तो प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो मूव करती है ना. जब हवा चलती है, बहुत ज्यादा तेज विंड चलती है, तो क्या होता है? प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो भी तो मूव करती है ना. फ्रूट्स जो है वो भी तो मूव करते हैं, फ्लावर्स भी तो मूव करते हैं. तो दिस इज द मूवमेंट, इसलिए बोला गया दैट प्लांट्स कैन आल्सो मूव. हाँ, लोकोमोशन वो नहीं कर सकते, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, ठीक है. नाउ सी, दे ग्रो भी होते हैं. मैं बात करूं एनिमल्स की तो क्या होता है? डॉग के पपी होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ग्रो होता जाता है, वो एडल्ट बन जाता है, ठीक है. ऐसे ही हम में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में. आप बहुत छोटे थे, ठीक है, यू वर अ बेबी, देन यू आर ग्रोइंग एंड यू आर स्टिल ग्रोइंग. अभी भी आप बड़े हो रहे हो, है ना, यू आर स्टिल ग्रोइंग, ठीक है. तो सारे लिविंग थिंग्स की मैं बात करूं, एनिमल्स की और प्लांट्स में भी, अगर आज आप एक छोटा सा प्लांट जो है अपने घर पे लगाते हो तो वो धीरे धीरे बड़ा होगा ना, तो उनमें वो भी ग्रो होते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ग्रो होते हैं. दे नीड फूड, उनको खाना भी चाहिए, एनिमल्स को भी खाना चाहिए, आपको भी खाना चाहिए ना. और मैं बात करूं प्लांट्स की तो उनको भी तो अपना खाना चाहिए. हाँ, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो फूड चाहिए. ब्रीथ, सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, सारे एनिमल्स जो हैं वो सांस लेते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स. प्लांट्स भी तो ब्रीथ करते हैं ना, है ना. अभी पढ़ेंगे कैसे ब्रीथ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, है ना. स्टोमेटा कभी नाम सुना होगा, कुछ याद आ रहा होगा, है ना. तो वो अभी हम देखेंगे. प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा.
नाउ फील, उन्हें भी फील होता है और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। यानी कि रिप्रोड्यूस करना मतलब कि जैसे मैं बात करूं प्लांट्स की तो क्या होता है, देयर इज अ प्लांट, एक प्लांट है, उसका जो सीड है उसको आप क्या कर दो, मिट्टी में डाल दो, दूसरा प्लांट ग्रो हो जाएगा, तो वो क्या है, रिप्रोड्यूस ही तो करा। यूं ही एक डॉग के पपीज होते हैं, कैट के किटन्स होते हैं, ठीक है, तो दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस। Animals can move from one place to another, while plants cannot। मैंने जस्ट अभी यही बताया था आपको कि प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह जो जा सकते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, दिस मूवमेंट इज लोकोमोशन। लेकिन प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते, ठीक है, दे कैन ओनली मूव देयर पार्ट्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ सनलाइट और वाटर। लेकिन हाँ, उनके जो पार्ट्स है ना वो जरूर मूव होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कहा गया है कि सोर्स ऑफ वाटर या लाइट की, सनलाइट की तरफ वो जो पार्ट्स होते हैं वो अपने आप मूव करते हैं। ये सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, अभी चैप्टर में देखेंगे। Plants can prepare their own food while animals depend on living things for food। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर द फूड। अब आपको लगेगा मैम मेरी मम्मा तो घर पे खाना बनाती हैं, हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन आप जो खाना बना रहे हो वो आपको किससे मिल रहा है खाना? अगर आप वेजिटेबल्स खाओगे, घर पे वेजिटेबल्स लेकर वेजिटेबल्स खाओगे, कहां से मिले वो वेजिटेबल्स आपको? प्लांट से मिले। आप कोई डिश बना रहे हो यूजिंग मिल्क, वो मिल्क कहां से मिला आपको? काउ से मिला। इट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग। तो जो ह्यूमन बींग्स जो है हम प्लांट्स पर और एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं फॉर अवर फूड। इसी तरह एनिमल्स जो है, बात करूं मैं काउ की, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, या फिर जैसे कि लायन की बात करूं तो दूसरे डियर को खा लेता है, तो वो दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट है फॉर द फूड। लेकिन प्लांट्स किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्लांट्स। सबसे पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। देखो, whether big or small, all plants have same parts। चाहे बड़े हो प्लांट्स, चाहे छोटे हो, सबके सेम पार्ट्स होते हैं। आपको इधर ट्री दिख रहा है, इधर एक प्लांट, छोटा प्लांट दिख रहा है, लेकिन पार्ट्स तो सबके सेम ही है ना। All these parts work together to help the plant live and grow। और ये सारे plants help करते हैं, जितने भी parts हैं ये सारे help करते हैं प्लांट को जिंदा रखने में और प्लांट को की ग्रोथ में, ठीक है। A plant has two main parts। एक प्लांट जो होता है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। कौन से हैं भाई? The part below the ground is called root। ये देखो यहाँ पे आपको ग्राउंड दिख रहा है। इस ट्री की बात करें, this part, देखो ग्राउंड के नीचे ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? this part is root। क्या है ये? रूट। यस, इधर देखो, इधर भी ग्राउंड के नीचे वाला ये पार्ट क्या है? रूट, ठीक है। नाउ द पार्ट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। और ये रहा ग्राउंड आपका, ठीक है। ये देखो, ये जो है ये मैं एक लाइन बना देती हूँ, दिस इज द ग्राउंड। अब ग्राउंड के ऊपर वाला क्या है? शूट, राइट। इसमें भी यही है, ग्राउंड के ऊपर वाला शूट हो गया। समझ आया? ग्राउंड के नीचे रूट, ग्राउंड के ऊपर शूट, टू मेन पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे एक ये, इधर देखिए, ये आपको यहाँ पे एक प्लांट दिख रहा होगा। क्या क्या दिख रहा है प्लांट में? बात करें रूट की, तो रूट में यहाँ पे देखो रूट्स हैं, है ना। ग्राउंड में रूट्स जो होती है प्लांट्स की वो प्रेजेंट होती है। अबव द ग्राउंड शूट में बात करें तो एक स्टेम है। स्टेम से आगे देखो ब्रांचेस भी तो निकल रही हैं। स्टेम से आगे ब्रांचेस भी तो निकल रही है ना। ब्रांचेस पर लीफ है, पत्ते हैं, लीव्स हैं। ब्रांचेस पर फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, और यहां पे देखोगे तो बड भी है।
छोटी छोटी बड भी है ना। क्या होती है बड? यानी कि ये जो बड है, ये देखो, ये बड़ी होके क्या बनेगी? ये फ्लावर की बात, मैं फ्लावर वाली बड की बात नहीं करी। दिस बड विल ग्रो एंड बिकम लीफ। ठीक है, तो अभी तो इतना समझ आ गया होगा। तो हम मैं आपसे ये पूछूं कि शूट जो है, शूट पार्ट जो है अबव द ग्राउंड, उसमें क्या क्या है? आप बोलेंगे मैम उसमें स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, बड है, फ्लावर है, फ्रूट है, राइट। मैं बात करती हूँ रूट की। रूट पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट जो है उसमें क्या है? हाँ, उसमें रूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इसको बोल दिया जाता है दिस इज शूट सिस्टम एंड दिस इज रूट सिस्टम। above the ground is shoot system, below the ground is root system। ठीक है, चलो सेम मैं यहां पे भी देख लेती हूं। इवन ये ट्री इज अ ट्री, क्या है? बिग है। ये क्या है? स्मॉल प्लांट एंड दिस इज अ बिग बिग प्लांट। मैं ट्री की भी बात कर लेती हूँ। ट्री में रूट सिस्टम में क्या है? देखो रूट्स हैं, है ना, ऊपर। हाँ, ये जो है इसको, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी इसको स्टेम ही बोलेंगे क्या हम? नहीं, ट्री के लिए वर्ड यूज करते हैं हम ट्रंक। क्या बोलते हैं? दिस इज द ट्रंक। ट्रंक से आगे क्या है? ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। लेकिन जब प्लांट स्मॉल है तो हम बोलते हैं दैट इट हैज स्टेम। लेकिन जब प्लांट ट्री बन गया, बिग बन गया, तो हम बोलेंगे इट हैज ट्रंक, है ना। यहां पे देखो, ये जो स्टेम है ये ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर की है और सॉफ्ट है, डेलिकेट है ना। जो स्टेम है, स्मॉल प्लांट की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है ना, और सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट होती है अगर आप, और डेलिकेट होती है। अगर आप उसको ऐसे करोगे तो टूट भी जाती है। लेकिन मैं बात करूं ट्रंक की, तो क्या ट्रंक जो है वो ग्रीन कलर की है? नो, इट इज ब्राउन, हार्ड, ब्राउन एंड हार्ड। ये डेलिकेट नहीं है। ट्रंक डेलिकेट है क्या? तोड़ने की कोशिश करो, टूटेगी नहीं, आप ही के लग जाएगी उल्टा, है ना। तो जो ट्रंक है वो ब्राउन कलर की है और हार्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, सो वी हैव नेक्स्ट हेयर रूट। अब बात करते हैं रूट सिस्टम की। ठीक है, ये रूट किसके लिए बात कर रहा है? ये रूट सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? हमारे रूट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। Roots of a plant usually grow underground from the base of the stem। जो स्टेम का बेस होता है, ये देखो यहां पे, दिस इज द बेस ऑफ द स्टेम एंड हियर दिस इज द बेस ऑफ द स्टेम। बिलो द ग्राउंड रूट्स ग्रो होती है, मिट्टी में, सॉइल में रूट्स ग्रो होती है प्लांट की। ठीक है, बिलो द ग्राउंड। और जहां पे स्टेम का बेस खत्म होता है वहां से रूट्स शुरू होती है। ये रहा स्टेम का बेस, स्टेम के बेस से शुरू होती है रूट्स। इधर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रंक का जो बेस है वहां से रूट्स शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखो फंक्शंस ऑफ रूट्स। अब रूट्स के काम क्या है? क्या काम करती है रूट्स? तो बात करें रूट्स की, तो दे फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड। ये क्या करती है? प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करके रखने का काम करती हैं। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे यू कैन सी, ग्राउंड में फिक्स करके रखने का काम किसका है? बिकॉज ग्राउंड में क्या है? मिट्टी है, सॉइल है, और सॉइल में रूट्स है। ग्राउंड में फिक्स करके रखने का काम कौन कर रहा है? रूट्स कर रही हैं। They have many root hairs to absorb water, minerals from the soil needed for the growth of the plant। अब जो roots होती है ना, उन roots पर, ये जो roots होती है इन पर छोटे छोटे, इस पिक्चर में हमें नहीं दिखेगा, लेकिन छोटे छोटे hairs होते हैं जिनको हम बोलते हैं root hairs। इन root hairs का काम क्या है? इन root hairs का काम है soil से water को absorb करना, minerals को absorb करना, ठीक है, और सॉइल से
क्या कर रहे हैं रूट हेयर्स? सॉइल से वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। और साथ में क्या काम है, रूट हेयर्स ने वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, और अब ये वाटर मिनरल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट्स, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो फूड स्टोर करते हैं, यानी कि खाने को स्टोर करते हैं अपनी रूट्स में, ठीक है। वी ईट सम ऑफ दीज रूट्स सच एज रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड कैरेट। पिक्चर में देखो, ये किसके पिक्चर है, दिस इज कैरेट। तो जो कैरेट है प्लांट, उसमें क्या होता है, कैरेट इज एक्चुअली रूट। ये जो आप कैरेट है ना, ये क्या है, रूट ही तो है, हम प्लांट की रूट ही तो खा रहे हैं। दिस रेडिश इज ऑल्सो अ रूट, है ना, आप देख सकते हो, ये देखो, ये ऊपर, ये देखो, ये दिस इज द बेस ऑफ द स्टेम, ये नीचे क्या है, रूट, दिस इज रेडिश। तो जो रेडिश है, कैरेट है, दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट। और क्या होता है, इनमें खाना जो होता है वो स्टोर्ड रहता है। यू कैन सी हियर, व्हाट इज दिस, टर्निप, राइट, दिस इज ऑल्सो रूट। बात करें तो व्हाट इज दिस, बीट रूट, वर्ड में ही देखो आ रहा है बीट रूट, दैट मीन्स यू आर ईटिंग अ रूट। ये क्या है, रूट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव ओलंपियाड बाइट, आइए देखते हैं। इन सम प्लांट्स रूट्स ग्रो अबव द ग्राउंड, सम एग्जांपल्स आर। अब कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, अभी हमने देखा कि मैम रूट्स जो हैं वो तो ग्राउंड के नीचे, यानी कि ग्राउंड जो रूट्स होती हैं दे ग्रो बिलो द ग्राउंड इन द सॉइल, राइट। लेकिन कुछ प्लांट्स में जो रूट्स होती है ना वो दे ग्रो अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती है। जैसे बात करें एरियल रूट्स की, एरियल रूट्स क्या होती हैं, दे आर थिक, इरेगुलर एंड हैंग डाउन इन द एयर। ये रूट्स क्या करती हैं, ये एयर में, हवा में, ये थिक होती है, मोटी होती है, इरेगुलर होती है, और ये हवा में लटकी हुई रहती है। एग्जाम्पल वेंडा एंड ऑर्चिड, ऑर्चिड और वेंडा में ये रूट्स पाई जाती है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। प्रॉप रूट्स की बात करते हैं, they are thick pillar like roots that grow from and support the heavy branches। देखो banyan tree देखा होगा आपने, कुछ figs में और banyan tree में पाई जाती है prop roots। prop roots, banyan tree देखा होगा, prop roots क्या करती हैं, अब banyan tree का जो canopy होता है, that means जो ऊपर का वो जो होता है ना पूरा leaves वाला, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये थिक पिलर लाइक रूट्स ग्रो हो जाती हैं, जो कि क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, तो ब्रांचेस को सपोर्ट करने का काम करती हैं प्रॉप रूट्स बैनियन ट्री में, ठीक है। क्लाइंबिंग रूट्स, they are found in climbers and give support to the plant for climbing। example मनी प्लांट, मनी प्लांट को आप देख सकते हो, मनी प्लांट में क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती है। क्या करती है क्लाइंबिंग रूट्स, अब मनी प्लांट में आपने देखा होगा जो स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना, मनी प्लांट को सपोर्ट चाहिए, या तो वो कोई दीवार के सारे ग्रो होगा, या फिर कोई पिलर जो होगा उसके सपोर्ट से ग्रो होता है ना, या फिर कोई रेलिंग आपके लगी हुई है तो उसके सपोर्ट से वो ग्रो हो जाता है मनी प्लांट, है ना। वो खुद से ऐसे नहीं स्टैंड कर पाता है ना, सीधा थोड़ी खड़ा रह सकता है मनी प्लांट, है ना। तो मनी प्लांट को सपोर्ट चाहिए, तो क्लाइंबिंग रूट्स क्या करती हैं, दे आर फाउंड इन क्लाइंबर्स। मनी प्लांट जो है, मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट को बोला जाता है इट इज अ टाइप ऑफ क्लाइंबर। क्यों, क्योंकि इनमें क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती है जो कि सपोर्ट देने का काम करती है, ठीक है, फॉर क्लाइंबिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया मनी प्लांट जो होता है वो क्लाइंब करता है, यानी कि उसको सपोर्ट चाहिए दूसरे कोई लाइक वॉल हो गया, है ना, कोई आपके कोई पिलर हो गया, उसके सपोर्ट से वो ग्रो होगा, तो क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं क्लाइंबिंग रूट्स मनी प्लांट में। नेक्स्ट वी हैव स्टिल्ट रूट्स, बात करें स्टिल्ट रूट्स की,
thin roots from lower parts of the stem that support it. क्या होता है, जैसे कि शुगर केन में, मेज में क्या होता है कि पतली पतली थिन रूट्स जो होती है वो स्टेम के लोअर पार्ट से ग्रो हो जाती है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो समझ आया। एरियल रूट्स में क्या हो रहा है, एरियल रूट्स वेंडा में, ऑर्चिड में पाई जाती है और ये हवा में लटकी हुई रहती है, इसलिए नाम भी दे दिया एरियल रूट्स। बात करें प्रॉप रूट्स की, तो प्रॉप रूट्स क्या करती हैं, ब्रांचेस को सपोर्ट करने का काम करती है, जैसे कि बैनियन ट्री में प्रॉप रूट्स होती हैं, हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट देने का काम करती हैं प्रॉप रूट्स। पिलर लाइक होती है, थिक होती है, ठीक है, प्रॉप रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स की बात करें तो क्लाइंबर्स को सपोर्ट, जो क्लाइंबर्स हो गए जैसे कि मनी प्लांट, सपोर्ट देने का काम करती हैं क्लाइंबिंग रूट्स। देन स्टिल्ट रूट्स की बात कर लें तो स्टिल्ट रूट्स जो होती है वो लोअर पार्ट, स्टेम के लोअर पार्ट से ग्रो होती हैं, दे आर थिन, पतली होती हैं और शुगर केन और मेज में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स। ये तो आपने पक्का पहले पढ़ा होगा, है ना, टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ लिया होगा। अभी तक हाफ ईयरलीज हो चुके होंगे ना आपके, उसमें शायद एक चैप्टर आया होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, राइट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। बात करें टैप रूट की और बात करें फाइब्रस रूट की। टैप रूट जो होती है, अब देखो पिक्चर को देख के ही समझ आ गया होगा, हाँ मैम कुछ तो अलग दिख रहा है। टैप रूट में एक मेन रूट यहां पे हमें दिख रही है, टैप रूट में एक मेन रूट हमें यहां पे दिख रही है ना, और उससे बाकी की रूट्स जो है वो ग्रो हो रही है। ये देखो साइडों में, साइड में बाकी की रूट्स ग्रो हो रही है और बीच में एक मेन रूट है, ये टैप रूट सिस्टम हो गया, इसको हम बोलते हैं दिस इज टैप रूट सिस्टम, ये ठीक है। लेकिन हम बात करें फाइब्रस रूट में, तो फाइब्रस रूट में तो कोई मेन रूट नहीं है, नो मेन रूट। मतलब कि मैं ये बोल सकती हूं, ऐसा लग रहा है दैट फाइब्रस रूट में there is a bunch of roots, ऐसा लग रहा है ना, फाइब्रस रूट में ऐसा लग रहा है that there is a bunch of roots, यानी कि रूट्स का गुच्छा है, there is a bunch of roots, कोई मेन रूट नहीं है। टैप रूट में एक मेन रूट है जिससे बाकी की रूट्स ग्रो हो जा रही है, लेकिन फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं है, इट इज लुकिंग लाइक अ बंच ऑफ रूट्स, यानी कि बहुत सारी रूट्स का एक बंच है और उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मेन रूट है क्या। ठीक है, बात करें टैप रूट किस किस में पाई जाती है, बीन, मस्टर्ड, हिबिस्कस, बीट रूट, कैरेट, रेडिश, टर्निप, इन सब में पाई जाती है टैप रूट। अब आपको मैं एक देखो समझाती हूँ, ये देखो कैरेट रेडिश को देखो, ये देखो कैरेट और रेडिश में यू कैन सी कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, सब में देखो ये एक मेन रूट दिख रही है ना, ये देखो ये एक मेन रूट हो गई, ये एक मेन रूट हो गई, दिस इज अ मेन रूट, दिस इज द मेन रूट, इससे बाकी की रूट्स ग्रो हो जा रही है, इसलिए हम बोलते हैं दैट कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट में क्या है, इट हैज टैप रूट्स, ये टैप रूट है। ठीक है, नाउ बात कर ले फाइब्रस रूट्स की, यानी कि फाइब्रस रूट्स में कोई मेन रूट नहीं है, इट इज लुकिंग लाइक अ बंच ऑफ रूट्स, ऐसा लग रहा है कि गुच्छा है रूट्स का। ठीक है, तो ये किस किस में पाई जाती है, व्हीट, राइस, ग्रास, अनियन, बनाना एंड मेज, इन सब में पाई जाती हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, यानी कि कोई मेन रूट नहीं होगी। आप इवन ना ग्रास तो घास जो होती है, ठीक है, घास जो होती है ना उसको जाना और ऐसे निकालना, थोड़ा सा ग्राउंड से उसको पुल करना, यू विल सी कि नीचे जो रूट्स है ना वो एक गुच्छा है रूट्स का, उसमें कोई मेन रूट नहीं है,
इसलिए आप इवन यू कैन सी, आप मुझे देख के बताएंगे, ठीक है। आपके आसपास कोई प्लेग्राउंड होगा, कोई पार्क होगा, ऐसे नहीं कि बीच में बैठ के हम बहुत सारा ऐसा गुच्छा निकाल लिया, आपने बहुत सारी ग्रास जो है उसको निकाल लिया, पुल आउट कर लिया। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके आसपास कोई पार्क है, कोई भी जगह है जहां पे आपको ग्रास मिल रही है, उसके साइड में एकदम कॉर्नर में जाना, थोड़ी सी ग्रास को पुल आउट करना। यू विल सी दैट। आप मुझे करके बताएंगे, कमेंट में नीचे मुझे बताएंगे कि आपने देखा या नहीं देखा, ठीक है। उसको पुल आउट करोगे ना जब ग्रास को, यू विल सी कि नीचे यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एनी मेन रूट, आपको कोई मेन रूट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप ग्रास के रूट्स में, ठीक है। दैट इज द फाइब्रस रूट। वो क्या है? फाइब्रस रूट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये भी देख लेते हैं। यू कैन सी अगेन, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो टैप रूट में, ये देखो मेन रूट है ना टैप रूट में। टैप रूट में क्या है? एक मेन रूट प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे देखो ये फाइब्रस रूट में नो मेन रूट इज देयर, कोई मेन रूट नहीं है, ये ग्रास ही है। यू कैन सी दिस इज द ग्रास। कैन यू सी एनी टाइप ऑफ मेन रूट? नो, कोई भी आपको मेन रूट देखने के लिए नहीं मिलेगी। इट इज लुकिंग लाइक अ बंच, ऐसा लग रहा है गुच्छा है फाइब्रस रूट्स का, मतलब ऐसा लग रहा है गुच्छा है रूट्स का। दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम, और यू कैन से फाइब्रस रूट, ठीक है। फाइब्रस रूट सिस्टम भी बोला जाता है, टैप रूट सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो टैप रूट में बात करें, सम प्लांट्स हैव द मेन थिक रूट, main thick root growing from the lower end of the stem into the soil. Many small roots start growing from this main root. This is called tap root. वही जो मैंने अभी आपको बताया। So next is fibrous root. देखो fibrous root देख लेते हैं भाई। Some plants have many thin bushy roots. Many thin bushy roots growing from the lower end of the stem. These roots together are called fibrous root. ठीक है, जैसे कि जो फाइब्रस रूट है उसमें क्या है? देखो पतली पतली है ना, many, there are many thin and bushy roots, यानी कि बहुत सारी थिन बशी रूट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बंच है रूट्स का, जो कि कहां से ग्रो हो रहा है? स्टेम के लोअर एंड से ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ऑल टुगेदर हम इसको बोलते हैं दीज आर फाइब्रस रूट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स पीछे देख लिए थे, ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लर्न भी करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम देखेंगे, सेल्फ टेस्ट 1 सॉल्व करेंगे ना, जब देखना क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। शूट, चलो अब शूट के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम और क्या बोल देते हैं? दैट इट इज शूट सिस्टम। क्या है शूट सिस्टम? क्या होता है भाई बताइए? शूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट ग्रो होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, जिसमें क्या है? ब्रांचेस हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सारी वो चीजें जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो हो रही है आर इंक्लूडेड इन शूट सिस्टम। नाउ शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, इट्स ब्रांचेस। क्या क्या आएगा शूट सिस्टम में भाई? शूट सिस्टम में आएगी एक मेन स्टेम, जिससे आगे ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं, फिर लीव्स ग्रो हो रही हैं, बड्स, फ्लावर्स एंड रूट्स, ठीक है। अब देखो, हमने पीछे देख लिया था, वैसे मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। Here is the diagram, you can see here shoot system। ये रहा आपका, मैंने दिखाया था शूट सिस्टम में क्या क्या है। ये रही आपकी मेन स्टेम, है ना, एक मेन स्टेम है, ये देखो ये रही, ठीक है, मेन स्टेम है, देन ब्रांचेस है, देन लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है और बड है। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, ठीक है। चलो बात करें स्टेम की, सबसे पहले बात करेंगे स्टेम की, ठीक है। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। देखो शूट सिस्टम में स्टेम है, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, इन सबके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। तो जो स्टेम है इट इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। शूट का मेन पार्ट क्या है? स्टेम है, ठीक है। इट कैन बी सॉफ्ट एंड ग्रीन लाइक इन मिंट।
मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना, यू कैन सी हियर, ये देखो ये रही, ये रहा हमारा डायग्राम सी। क्या होता है, कुछ प्लांट्स में तो ये कैसी होती है, स्टेम ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, ठीक है। क्या होती है, कुछ प्लांट्स में तो ये जो स्टेम होती है ये सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है, जैसे कि मिंट, ठीक है, जैसे कि मिंट में, ठीक है। मिंट में क्या होता है, जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है, बट इट कैन ऑल्सो बी हार्ड, ये स्टेम हार्ड हो सकती है, थिक हो सकती है, वुडी हो सकती है, लाइक इन मैंगो ट्री। अब पीछे देखो, ये रहा, सी हियर इट इज, ये देखो, इसको समझो, इट कैन बी अ मैंगो ट्री। अब कुछ मतलब ये जो स्टेम है ये कैसी हो सकती है, वुडी, ये देखो ब्राउन कलर की वुडी स्टेम भी हो सकती है, यू कैन सी इन द पिक्चर, वुडी है, ब्राउन कलर की है, हार्ड है, थिक है ना, कैसी है, थिक है। ये स्टेम भी हो सकती है कुछ प्लांट्स में, जैसे कि मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री। और अब हम इस स्टेम को क्या नाम दे देते हैं, इन द प्लेस ऑफ स्टेम वी कॉल इट ट्रंक, हम बोलते हैं ना दैट दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, फंक्शंस क्या क्या है, क्या काम है स्टेम का, रूट क्या क्या काम था, द फंक्शन ऑफ द रूट इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेना किसका काम है, रूट्स का। और स्पेसिफिकली बात करें तो रूट्स पर रूट हेयर्स प्रेजेंट है, उनका काम है, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट, प्लांट को सीधा खड़े होने में कौन हेल्प कर रहा है, स्टेम, ठीक है। इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। आपको स्टेम पर क्या क्या मिलेंगे, लीव्स मिलेंगे आपको स्टेम पर, बर्ड्स मिलेंगी, फ्लावर्स आपको मिलेंगे स्टेम पर, और फ्रूट्स भी मिलेंगे। It carries water and minerals from roots to the other parts of the plant. अब क्या होता है, स्टेम क्या काम कर रही है, ये देखो, you can see here, now see। अब देखो दोनों में बात कर लेते हैं, रूट्स ने क्या किया, रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करा, रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया सॉइल से, और वाटर और मिनरल्स को दे दिया स्टेम को, स्टेम को दे दिया। अब स्टेम क्या करेगी, स्टेम प्लांट के बाकी पार्ट्स तक इस वाटर और मिनरल्स को लेकर जाएगी, ठीक है। चलो नाउ यही चीज यहां पे लिखी हुई है, इट कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब भाई जो खाना लीव्स बना रही है, खाना कौन बनाता है, लीव्स, दे आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, प्लांट का किचन बोला जाता है लीव्स को, क्योंकि वहां पर खाना बनता है, लीव्स खाना बनाने की काम करती है। अब खाना तो बना दिया लीव्स ने, लेकिन प्लांट के बाकी पार्ट्स जो हैं, जैसे कि इवन रूट्स, रूट्स को भी तो खाना चाहिए भाई, लीव्स ने खाना बना दिया तो रूट्स को भी तो चाहिए खाना, तो अब उस खाने को लीव से लेकर प्लांट के बाकी पार्ट्स तक कौन लेकर जाएगा, स्टेम लेकर जाएगी, ठीक है। लाइक द स्पेशल स्टोरेज रूट्स, देयर आर स्टोरेज स्टेम्स ऑल्सो विच स्टोर फूड। अभी हमने पीछे देखा था कि कुछ ऐसी स्पेशल रूट्स होती है, लाइक रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीटरूट, जो कि खाने को स्टोर करने का काम करती हैं। इसी तरह से स्पेशल रूट्स भी होती हैं जो कि खाने को स्टोर करने का काम करती हैं, ठीक है। वी ईट सम ऑफ दीज स्टेम्स, और इनमें से हम कुछ स्टेम्स खाते भी हैं, जैसे कि पीछे देखा था कुछ ऐसी स्टेम्स जो कि खाने को स्टोर करने का, जिसके भी पीछे देखा था हमने कुछ ऐसी रूट्स जो कि खाने को स्टोर करने का काम करती है, और उन रूट्स को हम खाते भी है ना। नाउ तो ऐसी स्टेम जो कि खाने को स्टोर करने का काम करती हैं, ठीक है, stems, special stems which do the work of storing the food, और हम भी खाते हैं उन stems को। वो stems कौन कौन सी हैं, शुगर केन, अनियन, पोटैटो,
जिंजर, टर्मरिक एंड और लास्ट वन येम। ठीक है, ये कौन कौन सी है? ये सारी स्पेशल स्टेम्स हैं जो कि खाने को स्टोर करके रखने का काम करती हैं। ठीक है, ठीक है। अब पिक्चर में भी देखो, आप देख सकते हो पोटैटो। किसकी पिक्चर है ये? दिस इज पोटैटो, दिस इज जिंजर, अदरक, and this is sugarcane. All these are special type of stems which do the work of storing food. जो कि क्या करती हैं? ये स्पेशल स्टेम्स हैं जो कि खाने को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, and we eat these stems. ठीक है, okay. Now let's see the next one. हमारा नेक्स्ट ओलंपियाड बाइट है प्लांट when gets light from a single direction or only the stem grows and bends towards that direction to maximize the availability of light. देखो, इस पिक्चर से कुछ समझ भी आ रहा होगा आपको। मैं आपसे एक बात बोलती हूं कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको मम्मा दो चॉइसेस देती हैं, आपको मम्मा दो चॉइसेस देती हैं। एक तो ये चॉइस है दैट यू हैव टू ईट रोटी सब्जी, एक तो चॉइस है दैट यू हैव टू ईट रोटी सब्जी, और दूसरी तरफ यू हैव पिज्जा एंड वेराइटी ऑफ फूड्स लाइक पिज्जा, चॉकलेट्स एंड यू हैव बर्गर, चाउमीन, मतलब डिफरेंट फूड्स है। कौन सा चूज करेंगे आप? आप कहोगे मैम ऑफ कोर्स हु लाइक्स रोटी सब्जी को चूज नहीं करेंगे, हम तो चूज करेंगे पिज्जा बर्गर वाला सेक्शन, है ना। यानी कि बिकॉज यू लाइक दैट, है ना, फूड, तो आप वो ही फूड चूज करते हैं। उसी तरह से ठीक है, यानी कि आप किस तरफ बेंड हुए? आप किस तरफ बेंड हुए? आप रोटी सब्जी की तरफ बेंड हुए या फिर आप पिज्जा बर्गर की तरफ बेंड हुए? पिज्जा बर्गर की तरफ बेंड हुए। तो उसी तरह से ये रहा आपका प्लांट, और इधर से क्या आ रही है? बाहर से इस विंडो से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। अब ये प्लांट यहां पर है, अब इस प्लांट को सनलाइट चाहिए, प्लांट को सनलाइट चाहिए, लाइक आपको जैसे पिज्जा बर्गर चाहिए था तो इसको भी चाहिए सनलाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सनलाइट की तरफ बेंड हो गया। अब ऐसे पूरा का पूरा प्लांट नहीं बेंड हुआ। व्हाट हैपेंस कि देखो, प्लांट व्हेन गेट्स लाइट फ्रॉम अ सिंगल डायरेक्शन। अब आपको लगेगा मैम अगर इधर एक और विंडो होती और उधर से अगर लाइट आ रही होती सनलाइट, तब भी क्या इधर की तरफ बेंड होता है? ये नो। क्या बोला गया है कि एक सोर्स की तरफ, एक तरफ से लाइट आ रही है, सनलाइट सिर्फ इस विंडो से मिल रही है, तो प्लांट जो है वो बेंड हो रहा है। ओनली द स्टेम ग्रोज एंड बेंड्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन। तो क्या होता है? स्टेम ग्रो हो जाती है और स्टेम बेंड हो जाती है। लाइट जिस तरफ आ रही है उस तरफ स्टेम बेंड हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है प्लांट को मिल सके। आप अपने घर पे भी ये चीज करके देख सकते हो। ठीक है, प्लांट को रखो, पास में कोई विंडो, उससे हल्का सा दूर उस प्लांट को रख दीजिए। आफ्टर सम डेज यू विल नोटिस दैट कि जो प्लांट की स्टेम है वो सनलाइट जिस तरफ से आ रही है उस तरफ बेंड होना शुरू हो गई। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट जो है मिल सके प्लांट को। और क्या काम है सनलाइट का? क्यों चाहिए सनलाइट प्लांट को? प्लांट को अपना खाना बनाना है ना, प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करना है ना, तो सनलाइट तो चाहिए उसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट ओलंपियाड बाइट हमारा। द थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ बिग ट्रीज इज कॉल्ड ट्रंक। जो मोटी, मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था, ये देखिए ट्रंक, मैं समझा चुकी हूं ये आपको, वही चीज लिखी हुई है। यू कैन सी द ट्रंक हियर। क्या होता है? थिक और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, वुडी, थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। इसको बड़े ट्रीज की, इसको क्या बोलते हैं हम? इस थिक और स्ट्रॉन्ग स्टेम को हम बोलते हैं ट्रंक। द वुडी आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्रंक इज कॉल्ड बार्क। अब ये जो ट्रंक है ना, इसकी ये जो वुडी आउटर कवरिंग है, यानी कि बाहर की जो ये वुड वाली कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं बार्क।
तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस पूरी स्टेम को, इस हार्ड स्टेम को, स्ट्रॉन्ग स्टेम को, थिक स्टेम को तो हम बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। लेकिन इस ट्रंक पे ये जो बाहर की वुडी लकड़ी वाली ये जो आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं दिस इज द बार्क ऑफ द ट्री। क्या बोलेंगे? बार्क, ठीक है। नाउ बार्क प्रोटेक्ट्स द ट्री एंड इज होम टू मेनी स्मॉल इंसेक्ट्स। अब ये जो बार्क है ना, ये क्या करती है? ये ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है, ठीक है। ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है ये बार्क। और साथ में कैसे? आपको लगेगा मैम कैसे प्रोटेक्ट कर रही है भाई? देखो ट्री जो है ना, ट्री जो है वो, उसको ये जो बार्क है, ठीक है। अब ये जो ट्रंक है ना, इस ट्रंक के अंदर क्या है? ये एक ट्रंक, एक स्टेम ही तो है ना, इट इज अ टाइप ऑफ स्टेम ओनली, ट्रंक इज अ टाइप ऑफ स्टेम ओनली। तो अब उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस ट्रंक को, इस स्टेम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कौन काम कर रहा है? बार्क, ठीक है। नाउ सी हियर, तो बार्क जो है वो ट्री को प्रोटेक्ट भी कर रही है और साथ में बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इस बार्क में रहते हैं। आपने देखा होगा ट्री की जो बार्क होती है, जो हार्ड वुडी आउटर कवरिंग होती है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, है ना। नाउ सम प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ये दो वर्ड्स जो है ना, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, आप इससे समझ सकते हो, इस डायग्राम से, ठीक है। बात करूं मैं क्लाइंबर्स की, अभी जस्ट मैं पीछे मैंने आपको बताया था मनी प्लांट इज अ टाइप ऑफ क्लाइंबर। और बात करूं क्रीपर्स की, तो जैसे हो गया वाटरमेलन, पंपकिन, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं? क्रीपर्स। अब देखो इन दोनों में कॉमन बात क्या है कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों में क्या है? वीक स्टेम है। जो स्टेम है वो कैसी है? वीक है। कॉमन बात तो क्या है कि क्लाइंबर्स में आपने मनी प्लांट की भी स्टेम देखी होगी, कैसी होती है? वीक होती है स्टेम, डेलिकेट होती है। तो जैसा कि स्टेम का काम था प्लांट को सीधे खड़े रखना, तो अब जो स्टेम है वो वीक है, डेलिकेट है, तो वो प्लांट को सीधा नहीं खड़ा कर पाती, ठीक है। इसलिए कोई सपोर्ट चाहिए होता है। तो कॉमन बात क्या है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में? दैट द स्टेम इज वीक एंड डेलिकेट। इसलिए वीक और डेलिकेट स्टेम प्लांट को सीधा अपराइट खड़ा नहीं कर पाती। इसलिए बात कर, अब देखो डिफरेंस क्या है। कॉमन तो हमने ये देख लिया कि स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है, इसलिए दोनों में ये कि स्टेम बहुत वीक और डेलिकेट है क्लाइंबर और क्रीपर्स में। लेकिन क्लाइंबर और क्रीपर्स की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो क्लाइंबर्स में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स व्हिच कैन नॉट होल्ड द प्लांट अप स्ट्रेट, यानी कि वही चीज मैंने अभी आपको जो बताई अभी, ठीक है, कि प्लांट्स जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों में स्टेम्स जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है कि वो स्टेम जो है वो प्लांट को सीधा खड़ा नहीं कर पाती। They either need support to climb up or grow along the ground. अब डिफरेंस ये है कि क्लाइंबर्स में क्या होता है कि plant needs support to climb. आपने देखा होगा, वेट मैं यहां पे इसको ऐसे कर देती हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब देखो आपने देखा होगा मनी प्लांट को, मनी प्लांट में भी वीक स्टेम है तो मनी प्लांट खुद से खड़ा नहीं हो पाता। मनी प्लांट को सपोर्ट चाहिए जिस पर वो क्लाइंब कर लेता है, जिसके सपोर्ट से वो ग्रो हो जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। देखो ये जो दिया हुआ है ना, एक्चुअल में देखो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर तो है ग्रेप वाइन की। किसकी है? ग्रेप वाइन की। यू कैन सी द ग्रेप्स ऑल्सो। वेट अ मिनट, हाँ जी, तो ये जो पिक्चर है ये तो है ग्रेप वाइन की, विच इज अ टाइप ऑफ क्लाइंबर।
विच इज अ टाइप ऑफ क्लाइंबर। ठीक है, मनी प्लांट भी इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ग्रेप वाइन भी है। ठीक है, दोनों की वीक स्टेम है, डेलिकेट स्टेम है कि खुद से प्लांट्स जो है ये खड़े नहीं हो पाते। तो ये क्या होता है मनी प्लांट और ग्रेप वाइन में कि जो प्लांट होता है वो किसी के सपोर्ट से ग्रो होता है। यू कैन सी यहाँ पे एक पिलर है या कोई स्टिक है, लकड़ी का टुकड़ा है, कोई पिलर है, कोई वॉल है, उसके सपोर्ट से ये क्लाइंब करके ग्रो हो जाते हैं। क्रीपर्स में क्या होता है, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, पंपकिन हो गया, इनमें क्या होता है ये कोई ये वॉल का, या फिर आप सोच लो कि अब देखो आप देख सकते हो वाटरमेलन और पंपकिन जो होते हैं दीज आर वेरी हैवी, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं ना वाटरमेलन और पंपकिन, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये कोई सपोर्ट से ग्रो नहीं होंगे। अब ये किसी का सपोर्ट से भी ग्रो नहीं हो सकते कि भाई अगर कोई वॉल है या फिर कोई ट्री कोई आपको कोई पिलर है या कोई ऐसी स्टिक है, इसके सपोर्ट से भी अगर ग्रो होते, लेकिन ये जो फ्रूट्स है इनके ये तो बहुत ज्यादा हैवी है ना, फ्रूट्स तो बहुत ज्यादा हैवी है, तो भी ढंग से नहीं खड़े हो पाते अगर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर भी लेते तो ये तो आराम से, ये कहते हैं हमें नहीं चाहिए भाई कोई वॉल का सपोर्ट, कोई पिलर का सपोर्ट, कोई स्टिक का सपोर्ट, क्योंकि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो इतने ज्यादा हैवी हैं कि कोई पिलर भी ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाएगा और हम तो गिर जाएंगे, है ना। तो ये आराम से ग्राउंड जो होता है जमीन पर आराम से ग्रो हो जाते हैं, इस तरह से फैले हुए रहते हैं जमीन पर। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ये देखो पंपकिन है, ये जो पिक्चर दी हुई है किसकी है, पंपकिन की है, जिसको हम कद्दू भी बोलते हैं। ठीक है, खाते होंगे आप पंपकिन, वाटरमेलन, दोनों में यही होता है। तो पंपकिन और वाटरमेलन है क्रीपर्स, ये इस तरह से ग्राउंड पर लेटे हुए हैं। ये पूरा का पूरा प्लांट यू कैन सी हियर, ये देखो इस तरह से ग्राउंड पर आराम से लेटे हुए हैं कि हमें नहीं चाहिए क्लाइंबर्स की तरह, मनी प्लांट और ग्रेप वाइन की तरह हमें नहीं चाहिए कोई पिलर का सपोर्ट, कोई स्टिक का सपोर्ट। हम तो हमारे इतने ज्यादा हैवी फ्रूट्स हैं हमारे कि हमें तो भाई हम आराम से हमारे ग्राउंड पर फैले हुए हैं। अब ग्राउंड पर ये फ्रूट्स ग्रो होते हैं तो एज सच कोई भाई वो नहीं है कि गिरेंगे, है ना। तो इसलिए क्रीपर्स में ध्यान रखना है, कॉमन बात ध्यान रखनी है कि दोनों में वीक स्टेम है, डेलिकेट स्टेम है जो कि प्लांट को सीधा नहीं खड़ी रख सकती। क्लाइंबर्स, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि क्लाइंबर्स में क्या होता है, वॉल हो गया, कोई स्टिक हो गई, ठीक है, यानी कि प्लांट क्या करता है क्लाइंब कर जाता है और उसके सपोर्ट से ग्रो हो जाता है, लाइक मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। लेकिन क्रीपर्स के तो भैया बहुत ज्यादा हैवी फ्रूट्स है, तो वो कहते हैं हमसे ना होगा, हम तो नहीं ये है ना भाई कोई पिलर या कोई स्टिक के सपोर्ट से ग्रो हो सकते, हम तो हमारे इतने हैवी फ्रूट्स को लेकर आराम से ग्राउंड पर ग्रो हो जाएंगे। These are creepers। तो एग्जाम्पल दोनों की याद रखना है आपको। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ग्रेप वाइन, पी, बीन एक्सेट्रा आर क्लाइंबर्स। मनी प्लांट को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ग्रेप वाइन, पी, बीन एंड मनी प्लांट ये सब क्या है, क्लाइंबर्स है। वेयर एज वाटरमेलन, पंपकिन ये क्या है, हैवी फ्रूट्स हैं। ये क्या होते हैं, ग्राउंड के सपोर्ट से ग्रो हो जाते हैं, यानी ग्राउंड पर आराम से ग्राउंड के सपोर्ट से ग्रो हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ओके। So this was all about today's lecture. Next lecture में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। Till then keep studying. Stay tuned with us. Thank you so much.